Hi, in this video I am going to talk about avalanches. In Urdu it is called बर्फ़ का तोदा। अब avalanches है क्या? तो avalanches जो है ना टेक्निकली एन avalanches इज एनी अमाउंट ऑफ स्नो स्लाइडिंग डाउन अ माउंटेन साइड। तो एक पहाड़ी से जो है ना या पत्थरों से ऊपर से जो है ना जो बर्फ़ का एक तोदा गिरता है, स्लाइड होता है स्नो का नीचे। इट कैन बी कम्पेयर टू अ लैंड स्लाइड। इसको लैंड स्लाइड से आप कंपेयर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि लैंड स्लाइड में ज़मीन होती है, ज़मीन का पार्ट होता है। इसमें जो है ना सिर्फ जो है ना ज़मीन की जगह स्नो होती है। अनदर टर्म जो यूज़ होती है अवलांचेस के लिए उसको स्नो स्लाइड भी कहते हैं। एज एन अवलांचेस बिकम नियर टू द बॉटम ऑफ द स्लोप, जैसे जैसे वो स्लोप के नीर आती जाती है, इट कैन स्पीड एंड पावर, तो वो तेज़ ही होती जाती है। दिस कैन इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्नो स्लाइड्स टू बी अ मेजर डिज़ास्टर। तो इसका ये होता है कि एक छोटी सी जो होती है ना अवलांचेस वो भी बड़ा डिजास्टर काज कर सकती है, डैमेज। कॉमन टाइप्स ऑफ अवलांचेस अब क्या हैं? तो टू टाइप्स हैं ना जो है ना कॉमन टाइप्स ऑफ अवलांचेस, सरफेस अवलांचेस एंड फुल डेप्थ अवलांचेस। सरफेस अवलांचेस जो होती हैं ना अकर करती हैं व्हेन अ लेयर ऑफ स्नो विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्लाइड ओवर अनदर लेयर ऑफ स्नो। तो ये इसमें क्या होता है कि एक नीचे जो लेयर बनी होती है अवलांचेस की, एक ऊपर होती है। तो ऊपर वाली जो है ना वो आती है जब नीचे, तो उसको कहते हैं surface avalanches. For example, when a layer of dry loosely packed snow slides over a dense layer of wet snow, कि नीचे जो होती है ना वो स्नो पक्की होती है, तो उसके ऊपर एक नई जो लेयर बनी होती है वो जब स्लाइड कर लेती है। द अदर कॉमन avalanches इज नोन एज अ फुल डेप्थ avalanches। दूसरी है वो फुल डेप्थ avalanche है, विच as its name would lead you to believe occurs when an entire snow cover from the earth to the surface slides over the ground। तो सरफेस वाली में क्या था कि ऊपर सरफेस वाली जो सामने वाली लेयर थी वो आ जाती है, जबकि डेप्थ वाली में यह है कि पूरी नीचे तक जो है ना ज़मीन तक जितनी बर्फ़ का तोदा होता है वो सारा आ जाता है। अब 4 टाइप्स हैं आगे इसकी कुछ, जिसमें लूज स्नो अवलांचेस हैं। इसमें क्या है जी, फर्स्ट ऑफ दीज आर द लूज स्नो अवलांचेस, दे आर कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स। तो ये जो है ना ढलवानों पे होती है एंड आर सीन आफ्टर आ फ्रेश स्नोफॉल। तो ये फ़ौरन ही देखी जाती है जब कोई नई बर्फ़ पड़ती है ना, तभी देखी जाती है। सिंस द स्नो डज नॉट हैव टाइम टू सेटल डाउन फुली और हैज़ बीन मेड लूज बाय सनलाइट, द स्नो पैक इज़ नॉट वेरी सॉलिड। तो इसमें यह होता है कि वो जमी हुई नहीं होती सही, वो स्टार्टिंग में ही जो है ना लूज़ होती है, गिरती है तो सन लाइट की वजह से या पिघल जाती है, तो फ़ौरन ही एवलांचेस जो हैं वो सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो है वो नीचे आ जाती हैं, ट्रैवल करती हैं। दूसरी है स्लैब एवलांचेस। स्लैब में क्या होता है कि लूज स्नो एवलांचेस इन टर्न्स कुड कॉज अ स्लैब एवलांचेस, कि जो है ना लूज जो है ना एवलांचेस वो कभी कभी जो है ना टर्न हो सकती हैं स्लैब एवलांचेस, विच वर करेक्टराइज बाय द फॉल ऑफ ए लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस डाउन द स्लोप। इसमें क्या होता है कि एक लार्ज ब्लॉक जो है ना बर्फ़ का वो गिरता है स्लोप से। थिन स्लॉब्स कॉज फेयरली स्मॉल अमाउंट ऑफ डैमेज। जो जितना पतला होगा इतना छोटा उतना कम नुकसान करेगा, जबकि जो थिक होगा वो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फैटलिस्ट। अब जो है ना पाउडर स्नो एवलांचेस। पाउडर स्नो एवलांचेस आर ए मिक्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ लूज स्नो एंड स्लैब। इसमें लूज स्नो और स्लैब दोनों होते हैं। जो बॉटम होता है हाफ ऑफ दिस एवलांचेस कंसिस्ट ऑफ ए स्लैब और डेंस कंसनट्रेशन ऑफ स्नो। इसमें स्लैब या डेंस कंसनट्रेशन होता है जिसमें आइस एंड एयर होता है, और अबव दिस इज़ ए क्लाउड ऑफ पाउडर स्नो। इसमें पाउडर स्नो होती है विच कैन स्नो बॉल इन टू ए लार्जर अवलांचेस एज इट प्रोग्रेस ऑन द स्लोप। तो जैसे जैसे वो नीचे गिरती है वो मिक्स होकर एक बॉल बनती जाती है, और इसकी स्पीड जो है ना वो 190 पर हावर क्रॉस कर जाती है। अब वेट स्नो जो होती है, फाइनली देर आर वेट स्नो लंचेस, दीज आर क्वाइट डेंजरस एज दे ट्रैवल स्लोली ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि ये आस्ता से फ्रिक्शन के थ्रू जो है ना वो करती हैं, जो कलेक्ट कर लेती हैं डेब्रिस वगैरह और पैथ फेयरली इजीली। तो ये रास्ते में आते थे डेब्रिस गंद बला जो है ना वो उसको इकट्ठा कर लेती हैं। एवलांचेस जो है ना इनको अगर वाटर के साथ कंपेराइज किया जाए और स्नो एट द बिगनिंग, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवलांचेस हैज़ शोज अस दैट इट कैन पिक अप स्पीड विद ईजी स्पीड इजीली कैन कर सकती है। अब एवलांचेस के जो है 3 पार्ट्स हैं, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहाँ से ये गिरना स्टार्ट करती है। मोस्ट वोलाटाइल एरिया होता है ऑफ ए स्लोप वेयर अनस्टेबल स्नो कैन फ्रैक्चर फ्रॉम द सराउंडिंग स्नो कवर एंड बिगन टू स्लाइड। जिसमें जो है ना वो सराउंडिंग जो एरिया होता है उस वहाँ अनस्टेबल होती है, वो जैसे ही पड़ती है
तो आस्ता आस्ता वो जो है ना फिर खिसकना स्टार्ट कर देती है। टिपिकली स्टार्टिंग जोन और हायर अप टू ऑन स्लेब। तो ये स्लोप्स में सबसे जो है ना ऊपर वाला हिस्सा होता है, हायर जोन होता है। However, given the right condition, तो right condition में snow can fracture at any point on the slope। तो पहला जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट सबसे ऊपर होता है माउंटेन में। देन है इसका ट्रैक। तो ट्रैक वो पैथ या चैनल है जिसके जो है ना इसको फॉलो करती हुई ये नीचे आती है। वर्टिकल्स पाथ ऑफ ट्रीज मिसिंग फ्रॉम ए स्लोप और चॉट लाइक clearing are often sign that large avalanches run frequently their cutting their own tracks। तो क्रिएटिव कुछ जो है ना बड़ी अगर हो तो जाहिर सी बात है वो खुद जब आएगी तो खुद अपना रास्ता बना लेंगे, लेकिन छोटी छोटी जो होती हैं वो खाली जगह हो तभी आती हैं। दे may also be a large pile up of snow and debris at the bottom of the slope indicating that avalanches have run। उसके बाद रन आउट जोन है। तो रन आउट जोन मतलब कि वो जिस जगह से आती हैं डेब्रिज वगैरह उसमें जो है ना फाइनली कम टू स्टॉप। सिमिलरली दिस इज आल्सो द लोकेशन ऑफ द डिस्पोजिशन जोन। उसमें जो है ना वो रुकती भी है। वेयर द स्नो एंड डेब्रिज पाइल द हाइस्ट, तो वो पाइल कर लेते हैं हाइस्ट को। फिर सेवरल फैक्टर जो है ना इफेक्ट करते हैं लाइकलीहुड ऑफ एन वेदर, टेम्परेचर वगैरह, स्लोप, स्टीपनेस, ओरिएंटेशन, विंड डायरेक्शन के हवा की साइड है, टेरियन क्या है, वेजिटेशन कितनी है, जनरल स्नो पैक, जो प्लांट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें जो इन्वायरमेंट कैसा है ये सारी चीज़ें उसको फिर करती हैं। अब इसके काजेज़ क्या हैं? तो वन रीज़न जो बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ avalanches, इट इज़ बिलीव्ड फॉर लॉन्ग दैट द इको ऑफ ए ह्यूमन वॉइस इन द माउंटेन कुड डिसलॉज इनफ स्नो टू स्टार्ट। तो ये सोचा जाए कि जो ह्यूमन शोर नॉइस पैदा करते हैं उसकी वजह से एक होता है। सिमिलरली पर्सन वेट कैन कॉज एवलांचेस टू। तो एक पर्सन का जो वज़न है वो भी काज करता है कि जो इंसान का वज़न होता है। सडन एडिशन ऑफ हाइट कैन फ्रैक्चर ए वीक एरिया ऑफ स्नो। तो जो है ना अचानक कोई वेट उस पर पड़ना भी उसको हर्ट करता है, जो काजेज होते हैं। अब स्नो स्टॉर्म एंड विंड डायरेक्शन। हैवी जो स्नो स्टॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा जो हों, बर्फ़ पड़े और मोर लाइकली टू काज एवलांचेस, तो एवलांचेस बनते हैं। द 24 हावर्स आफ्टर आ स्टॉर्म आर कंसिडर टू बी द मोस्ट क्रिटिकल। जो 24 आवर्स होते हैं किसी स्टॉर्म के बाद वाले वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं जो किसी भी जो है ना बर्फ़ वाले इलाके में। विंड नॉर्मली जो ब्लोज फ्राम वन साइड ऑफ द स्लोप ऑफ द माउंटेन टू अदर साइड। एक विंड अगर एक साइड से दूसरी साइड जा रही हो तो वो जब ब्लो करती है तब भी जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। हैवी स्नोफॉल अगर हो इज़ द फर्स्ट। हैवी स्नोफॉल अगर हो सेंस इट डिपॉजिट स्नो इन अनस्टेबल एरिया, तो वो फिर स्नो कहीं पे भी जम हो सकती है। तो जब उस पर पुट्स प्रेशर ऑन द स्नो पैक, तो स्नो पैक के जब वो प्रेशर डालेगी तो प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द जो है वो समर मंथ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द वेट स्नो एवलांचेस। तो बारिश वगैरह जो होती है समर में गर्मियों में वो भी एवलांचेस के गिरने की वजह बनती है। ह्यूमन एक्टिविटी में क्या है? ह्यूमन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द स्टार्ट ऑफ मैनी एवलांचेस इन रिसेंट ईयर्स। तो गुजरता कुछ सालों में ह्यूमन ने बड़ा पार्टिसिपेट किया है इसको गिराने, एवलांचेस को गिराने में। विंटर स्पोर्ट जो सर्दियों में वो बर्फ़ पे जो खेल खेले जाते हैं जैसे वो स्केटिंग वगैरह है, स्टीप स्लोप्स ऑफन पुट प्रेशर, तो वो उस पर प्रेशर काज करता है जिसकी वजह से स्नो पैक जो है वो डील नहीं कर सकते और कंबाइंड होते हैं विद हैवी डिफोरेस्टेशन। दरख्तों को काट रहे हैं, सॉइल रुइन हो रही है, ज़मीनी कटाव हो रहा है इन माउंटेन रीजन में। तो ये फिर स्नो को इंस्टेबिलिटी देते हैं जिसकी वजह से वो अर्थ फर्दर नेचुरल कॉज अर्थक्वेक जब हों, ट्रेमर्स वगैरह जब जो है ना वो ज़मीन में झटके वगैरह होते हैं तब जो है ना वो क्रैक वगैरह क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से एवलांचेस होती हैं। देन वाइब्रेशन और मूवमेंट। यूज़ ऑफ जो है ना ऑल टेरियन व्हीकल्स जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, स्नो मोबाइल्स हैं, क्रिएट्स वाइब्रेशन विद इन द स्नो दैट इट कैन नॉट विथस्टैंड। तो ये सारी जो है ना वो एक थ्रिल सी बनाती हैं, एक वाइब्रेशन बनाती हैं जिसकी वजह से वो स्नो जो है वो रुक नहीं सकती, वो गिरती है। कपल्ड जो है ना विद द ग्रेविटेशन पुल फोर्सेस जो होती हैं वो भी एवलांचेस को गिराने में हेल्प करती हैं। लेयर्स ऑफ स्नो। अब देर आर कंडीशंस वेयर स्नो इज़ ऑलरेडी ऑन द माउंटेन्स एंड हैज़ टर्न इनटू आइस। तो वो कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें स्नो जो होती है ना माउंटेन से आइस में कन्वर्ट होती हैं, पिघल जाती हैं। देन जो फ्रेश स्नो होती है वो फॉल होती है ऑन टॉप साइड और वो स्लाइड ऑन कर जाती है। अब स्टीप स्लॉप्स जो हैं, लेयर्स ऑफ स्नो जो है ना वो बिल्डअप होती हैं मोस्टली माउंटेन पे एट अ फास्टर रेट एट स्टीप स्लोप्स एंड कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्नो। तो वो जैसे जैसे इकट्ठे होकर नीचे गिरती हैं तो वो क्योंकि ढलवान से गिरती हैं तो वो स्पीड पकड़ती जाती हैं।
और रॉक ऑफ पीस और ह्यूज आइस कैन शेक द स्नो एंड काज इट कम टू डाउन। तो कोई जो पत्थर वगैरह अगर वो उस पर वज़न पड़े और वो स्लिप कर जाए तो फिर पूरा तोदा अवलांचेस गिर जाती हैं। देन वार्म टेम्परेचर, तो वार्म टेम्परेचर जो है ना वो दैट कैन लॉस्ट सेवरल हावर्स अ डे कैन वीकन सम ऑफ द अपर लेयर्स ऑफ स्नो एंड काज इट स्लाइड। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तब भी बर्फ़ जो है ना पिघल के कन्वर्ट हो जाती है और नीचे गिर जाती है। मोस्ट अवलांचेस बिकन द वीक लेयर ऑफ स्नो, ज़्यादातर जो है ना वो जब कमज़ोर लेयर होती है किसी स्नो की तब गिरते हैं। विच इन्वॉल्व विद इन द स्नो पैक और फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ द स्नो एंड बिकम बेरिड, तो वो उसमें बेरिड होते हैं तो वो गिर जाते हैं इवेंचुअली जो है ना वो। दीज वीक लेयर्स कैन नो लॉन्गर होल्ड अप टू वेट, तो वो फिर ज़्यादा देर तक ज़्यादा वेट को नहीं कर सकते और वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका बॉन्ड और वो गिर जाती हैं। वेयर एंड व्हेन एवलांचेस कैन हैपन, तो एवलांचेस जो है ना हैपन होती हैं मोस्टली माउंटेन्स पे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ जब स्नोफॉल होती है तब। तो स्टेडली जो है ना इन यूरोप, ये जो है ना नीचे इसने कुछ कंट्री लिखे हुए हैं यूरोप, कनाडा, लस्का, जिन कंट्रीज़ में ये नहीं पड़ती है उनमें मोस्टली। अगर हमारे पाकिस्तान में देखें तो कश्मीर में जो है नीलम वैली में जो है ना मोस्टली। अब इफ़ेक्ट क्या है, तो ये जो है ना देयर इज़ लिटिल डैमेज टू ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम ड्यू टू एवलांचेस। तो ये एवलांचेस की वजह से जो है ना वो मोस्टली कहता है कि लिटिल डैमेज होता है। देर आर ए पार्ट ऑफ द नेचर एंड हैव बीन हैपनिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। होवर देर आर मेजर नेचुरल हज़ार्ड फॉर द लोकल ह्यूमन पॉपुलेशन, तो लोकल ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान होता है। ओवरऑल तो कम होता है लेकिन लोकल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो लोकल जो लोग हैं वो डैमेज ऑफ उनकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग जो है ना लॉस ऑफ लाइफ होते हैं और प्रॉपर्टी। लार्ज नंबर ऑफ जो ना कैजुअलिटीज़ होती हैं, डेथ होती हैं, टेक प्लेस आफ्टर एवलांचेस। एवलांचेस जैसे ही जो है ना हिट करती है हैवीली पॉपुलेटेड एरिया को तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा डेथ कॉज करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना डैमेज होता है एंड द ब्लॉकेज कॉस्ट, और जो है ना बहुत से रास्ते बंद हो जाते हैं। इम्पैक्ट द लिवलीहुड ऑफ मैनी, बहुत से इंसानों की जो है ज़िंदगी को ये करती है, इफ़ेक्ट करती है। पीपल हो इन्जॉय, जो लोग वो स्काइकिंग स्नो बोर्डिंग वगैरह जो है ना वो इन्जॉय करते हैं वो लूज़ कर देते हैं अपनी लाइफ वगैरह को। और पावरफुल एवलांचेस जो होती हैं वो बिल्डिंग पावर सप्लाई वगैरह को कट ऑफ कर देती हैं। फ्लैश फ्लड, तो avalanches when an avalanche occur it brings down all the debris with it। तो ये तमाम जो डेब्रिस है उसको अपने साथ ले जाती है। कैन कॉज हॉविंग इन लो लेइंग एरिया, तो वो फिर नीचे वाले एरिया में जो है तबाही मचाती है। फ्लैश फ्लड्स जो है ना वो सैलाब आते हैं, आर सीन टू हैपन आफ्टर एवलांचेस यानी वो बर्फ़ पिघलती है तो फिर सैलाब आ जाते हैं। विच इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हैपन्स मैनी विलेजेस, तो बहुत से जो है ना गाँव में ऐसा होता है। टाउन्स पीपल्स हैव टू डील विद, तो वो फिर कस्बों के लोग को इनसे डील करना चाहते हैं। दे कैन आल्सो चेंज वेदर पैटर्न एंड काज क्रॉप फेलियर इन, तो फिर वो वेदर चेंज होते हैं, क्रॉप फेलियर होता है, सर्दी यानी आ जाती है गर्मी के मौसम में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अब क्या है, एन एवलांचेस कैन ब्लॉक एनीथिंग इन इट्स पाथ, तो इसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसको ये ब्लॉक कर देती है। एंड कैन इवन रेजिस्ट अ नॉर्मल मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, तो ये ट्रैफिक को भी जाम कर देती है। वेरियस जो स्काई रिपोर्टर्स एंड वो डिपेंड करते हैं टूरिस्ट टू रन देयर बिजनेस सक्सेसफुली। स्काई रिसोर्ट्स और अदर बिजनेस आर फोर्स टू क्लोज, तो ये सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द उसकी होती हैं वो मोस्टली क्लोज हो जाती हैं। हाउ डू यू अवॉइड, आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं। द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग गेटिंग caught in an avalanche is to recognize where one is most likely to occur। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मोस्टली कौन से एरिया में होती हैं। माउंटेनी एरिया में होते हैं तो माउंटेनी एरिया से हमें दूर रहना चाहिए। स्लोप वगैरह से जो है ना वो बचना चाहिए। ऑल्दो इट इज़ वेरी पॉपुलर मिथ लाउड नॉइसेस डू नॉट यूजली कॉज avalanches, तो ये एक जो है ना वो अफवाह है कि लोड नॉइसेस जो है ना वो काज नहीं करती avalanches, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो साउंड जो है वो